गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं अनमोल शर्मा इस वीडियो में अपने समस्त उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जिन राज्यों में हमने आज तक काम किया है और जहाँ जहाँ तक हमारे बच्चे हैं, जहाँ जहाँ तक बच्चे पढ़ाई करते हैं और वो कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए हैं, आज उन बच्चों के लिए एक छोटा सा वीडियो हमारी तरफ से। सर्वप्रथम यूपी के स्टूडेंट्स जिनके बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उन सभी को ऑल द बेस्ट फॉर दैट एग्ज़ाम्स। मैं आशा करता हूँ आप सभी बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करें और साथ में कुछ और बातें हैं मेरे पास जो मैं आप सब तक पहुँचाऊँगा। और ख़ास करके मेरे वो बच्चे सुन रहे हैं जिन्होंने पर्सनली मुझसे पढ़ाई की है, रहीमाबाद, संडीला, बालामुख, भरावन, कुथावा, बेनीगंज, ऐसे बच्चे। जो बच्चे हमसे पढ़े हैं वो बच्चे जानते हैं, जो नहीं पढ़े हैं उन सब तक हमारी बातें आज पहुँचेंगी। देखिए, ऐसा है कि एक थोड़ा सा परिवर्तन हो चुका है आजकल के समय में और उस परिवर्तन को हम सबको समझ लेना बहुत आवश्यक है। कुछ परिवर्तन हो चुके हैं आज, उन परिवर्तन को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं कि जो हमारा पढ़ने का समय होता है नर्सरी से लेके 12th तक, हम बच्चे प्रॉपर वहाँ तक अपनी सिर्फ स्कूलिंग एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, प्रॉपर सिर्फ स्किलिंग एजुकेशन पे ध्यान देते हैं। और देन 12th पास आउट करने के बाद हमारे पास पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियाँ हमारे बीच में खड़ी हो जाती हैं। पैसे कमाने की जिम्मेदारियाँ जो कि हमें मजबूर कर देती हैं कहीं ना कहीं लेबरी करने के लिए, समोसे बेचने के लिए, मूंगफली बेचने के लिए, लेबरी करने के लिए, मतलब हम लोग मजबूर हो जाते हैं पैसा कमाने को। इसलिए आप सभी छात्र व छात्राएं हमारी बात को सुने, गर्ल्स भी हमारी बात को सुने, क्योंकि गर्ल्स के सामने एक प्रॉब्लम रहती है। गर्ल्स पढ़ाई करती हैं, गांव से हैं और प्रॉपर हम लोग गांव में काम करते हैं, हम गांव क्षेत्रों को ज़्यादा छूते हैं। हमारा जो ट्रस्ट है RS एजुकेशनल ट्रस्ट, वो गांवों के बच्चों को ज़्यादा छूता है, गांवों के बच्चों को डेवलप करने का काम करता है और गाँव के बच्चे ही हमारे टचअप में ज़्यादा रहते हैं। तो गाँवों के बच्चों के लिए विशेष तौर से कि गर्ल्स के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि पढ़ाई की, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, देन मैरिड, उसके बाद वो शादी की पोजीशन पे पहुंच जाती हैं। और लड़कों की समस्या क्या रहती है? इंटर पास आउट किया और तुरंत पैसा कमाना। तो आज हम आप सभी को इस चीज़ से थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जिस समय हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं उस समय हम लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना होता है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हमारी पढ़ाई का मतलब मात्र ये नहीं होता कि हमें नौकरी मिल जाए। हमने पहले भी कई बार वीडियोस में जिक्र किया है, डायरेक्ट भी जिक्र किया है। अगर हम कभी आपको पढ़ाने के लिए आते हैं तो हम वहाँ पर भी इस चीज़ का जिक्र हमेशा करते रहते हैं। हमारी पढ़ाई का मतलब मात्र ये नहीं होता कि हमें नौकरी मिल जाए। हमारी पढ़ाई का मतलब ये होता है कि हम समाज में बैठने के लायक हो जाएं, हम शिक्षित हो जाएं। और शिक्षित हो गए, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक आजकल की, पहले एक बात को समझिएगा, आजकल एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। बच्चा इंटर पास किया, ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म अप्लाई किया, फॉर्म डाल दिया। गाँव के बच्चे की बात कर रहा हूँ, गाँव का बच्चा ये करता है, अक्सर करता है, 90% बच्चा ये करता है। फॉर्म डाल दिया और देन उसके बाद प्रॉपर वे में बच्चा कंपटीशन के पीछे लग गया। कंपटीशन के पीछे, हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम आएगा, क्रैक करेंगे, हमें जॉब मिलेगी। मैं आप सभी के साथ दिल से हूँ, तहे दिल से मैं आपके साथ हूँ। आप तैयारी करें, आप सेलेक्ट हो जाएं, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। हम आपके साथ हैं, लेकिन उस कंडीशन पे आप क्या करते हैं जब आप 4 साल 5 साल तैयारी कर लेते हैं और आपको कहीं सिलेक्शन नहीं मिलता है।
आपको कहीं सिलेक्शन नहीं मिलता। और सिलेक्शन ना मिलने का कारण हम आपकी शिक्षा को नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि हम ये नहीं कहते कि आप पढ़ने में वीक हैं, हम ये नहीं कहते कि आपके अंदर टैलेंट की कमी है, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि आप लाखों लोगों की भीड़ को पीछे छोड़ पाने में असमर्थ। आप लाखों लोगों को पीछे नहीं छोड़ पाते। कोई वैकेंसी आई 2000, 2500, 2200, 10, 50, 100, 10, 20 हज़ार, 50 हज़ार। आज पॉपुलेशन वहाँ है कि हम सब पढ़ाई तो किए हैं, लेकिन हमारे जैसे और भी हज़ारों लोग पढ़ाई किए बैठे हैं। और पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होने की वजह से कंपटीशन लेवल वहाँ पहुँच गया जिसको हम क्रैक कर पाने में अक्सर पीछे रह जाते हैं। 10,000 वैकेंसी, 20 लाख फॉर्म, सेलेक्ट 10 हज़ार लोग, बचे हुए 1,90,000 लोग भटक के सड़क पे आ जाते हैं। इसीलिए मैं आज आप सभी बच्चों को एक छोटी सी राय देता हूँ कि आप जिस समय अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आज एक मेरी छोटी सी बात मान लेना, मेरी एक छोटी सी बात मानना। हमने तो एक बीड़ा उठा लिया आप सभी को एक हुनरेबल शिक्षा देने की, आप सभी को हुनर देने की, लेकिन आप सभी के लिए मैं कहता हूँ, आप सभी एक मेरी बात मानना कि आपने नर्सरी से लेके 12th तक पढ़ाई की 14 साल में, नर्सरी से लेके 12th तक पढ़ाई की 14 साल में 3-4 साल ग्रेजुएशन में लगाया, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन में लगाया, आपको नौकरी नहीं मिली, आपको नौकरी नहीं मिली। आप एक मेरी छोटी सी बात मात्र मान लेना कि 2 साल 1.5 घंटा, 2 साल 1.5 घंटा, जैसे ही आप 9th 10th में पहुंचते हैं, आप वहां से 2 साल दे दीजिए अपने और 1.5 घंटा निकाल दीजिए अलग। आप बाकी के बचे हुए 22.5 घंटे में अपनी खुद की पढ़ाई करिए, अपने सारे काम करिए। आप ये मान लीजिए कि जो दिन में 24 घंटे होते हैं ना, ये दिन और रात मिला के, वो 24 नहीं होते, वो सिर्फ 22.5 घंटे होते हैं। 1.5 घंटा आप अलग निकाल दीजिए और उन 1.5 घंटों को आप किसी स्किल प्लेटफॉर्म पे ले जाइए, फिक्स कर दीजिए 2 घंटा, 1.5 घंटा आपका, ये 1.5 घंटा स्किल के नाम। आप अपने अंदर एक हुनर को क्रिएट करिए, कुछ भी करने का हुनर, कुछ भी करने का हुनर, ऐसा हुनर कि कल को यदि आपको जॉब नहीं मिली, आपने इंटर पास किया, आपने 5 साल तैयारी की, बाय द वे आप सिलेक्ट नहीं हो पाए, आप सिलेक्ट नहीं हो पाए, उस कंडीशन में आपको किसी 4 दीवारी वाली कंपनी के अंदर जाके लेबरी ना करनी पड़े, आप किसी कंपनी के मजदूर ना बने, उस लायक आपको बनाना है। और उसके लिए मैंने आपसे क्या मांगा? सिर्फ 2 साल 1.5 घंटा। आप 2 साल 1.5 घंटा अपने पसंदीदा क्षेत्र में, जो आपको क्षेत्र पसंद आता हो, जो काम आपको दुनिया का पसंद आता हो, आप उस क्षेत्र में लगा दीजिए। मैं वादा करता हूँ आपसे, 2 साल में जो आपको 1.5 घंटे की शिक्षा मिलेगी, उस 1.5 घंटे की शिक्षा से आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। वो उस समय पर जब आपको कहीं भी सिलेक्शन नहीं मिलता है तब। हम आज कई राज्यों में काम करते हैं, अधिकतर हमारे यूपी का बच्चा, मैंने यूपी में ये चीज़ देखी है, खास करके देखी है। यूपी के बच्चे के सामने एक समस्या जानते हो क्या रहती है? वो समस्या नहीं होती है, बच्चे के द्वारा खुद की क्रिएट की हुई समस्या होती है। बच्चा अगर 9th में है तो कहेगा अभी नहीं, हाई स्कूल हो जाएगा उसके बाद कुछ करेंगे, हाई स्कूल हो जाएगा तो अभी नहीं, इंटर के बाद करेंगे। कब करोगे तुम? इंटर कर लोगे, पैसे की जरूरत पड़ेगी, जेब में खर्चे की जरूरत पड़ेगी, घरों की जिम्मेदारियां आएंगी, तब आप कुछ करने के लायक नहीं बचोगे। भटकना पड़ता है, मजबूरी में लेबरी करना पड़ता है, आपको कहीं जाके 8,000, 6,000, 7,000, 5,000 की नौकरी करनी पड़ती है। आज शर्म आती है मुझे देख के, जब मैं देखता हूँ कि कहीं भी अपना युवा बच्चा जो है इंटर पास करके आया और 5,000, 6,000 की नौकरी के लिए 8-8 घंटे कमाता है अपने। 8,000 क्या है? 8,000 में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। बच्चा 8,000 में अपने 8 घंटे कमाता है, तब उसको कोई दुकान वाला, कोई कंपनी वाला, कोई ऑफिस वाला 8,000 रुपये देता है। मैं अनमोल शर्मा उस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, संडीला से, जहाँ पर कंपनियों की लाइन लगी हुई, लगभग 450 छोटी बड़ी कंपनियाँ हैं हमारे यहाँ मिला के। कभी आइए आप हमारे यहाँ और देखिए कि एक जो चपरासी की नौकरी होती है, जो झाड़ू मारने की नौकरी होती है, उसके लिए भी BTech MTech किया हुआ छात्र अपनी CV लेके घूमता है और वो भी उसको नौकरी नहीं मिलती।
वहाँ भी उसको नौकरी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि बीटेक किया वाला आता है, वो सैलरी मांगेगा 20,000 रुपये, और एक दूसरा आ जाता है जो कक्षा 8 ही पास है ना, वो 5,000 में वो काम करने को तैयार है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है बच्चों, आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ, आप सदैव अपनी तैयारी करिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी के 2 साल का 1.5 घंटा आप हमारे लिए निकाल दीजिए, हमारी शिक्षा पे। हम एक एजुकेशन पे काम करते हैं, और हमारी जो एजुकेशन है वो एकेडमिक एजुकेशन नहीं, स्किल एजुकेशन रहती है। अगर आपने स्किल एजुकेशन पे 1.5 घंटा 2 साल दिया, उसके बाद यदि आपको सिलेक्शन नहीं मिला, मैं उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ जब आप तैयारी करते करते थक गए, आपको सिलेक्शन नहीं मिला, तब आप वहाँ से इस लायक बचते हैं कि आप अपना स्वयं का कोई काम कर सकते हैं। आप अपने स्वयं के काम से 10-20 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये महीने का कमा सकते हैं। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने, कहीं CV लेके खड़े होने, कहीं इंटरव्यू देने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप इंटरव्यू देने गए भी तो ऐसे प्लेटफॉर्म पर गए जहाँ पर आपके टैलेंट की इज्जत होती है, आपकी टैलेंट की इज्जत की जाती है, ना कि आपको लेबरों की भांति लेबरी में लगा दिया जाता है। सॉरी। आप सभी पढ़ाई करते रहिए, प्रॉपर करते रहिए, बहुत अच्छी करते रहिए, आप तैयारियां करते रहिए, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी के 2 साल के 1.5 घंटे पर डे के हिसाब से निकाल दीजिए। 1.5 घंटा जब आपका 2 साल तक निकलेगा, 2 साल में आपको एक ऐसे पेपर ले जाता है जहां से आप बेरोजगार होकर किसी कंपनी की लेबरी, किसी घर की मजदूरी, कहीं कुछ करने के लायक नहीं बचते, बल्कि आप अपने पैरों पर खड़े होने के लायक हो जाते हैं। सॉरी। स्वास्थ्य सही नहीं है, जिस वजह से समस्याएं हैं। फिर भी आप सभी के लिए 2-4 बातें, खास करके 12th और 10th का बच्चा, जो बच्चा अपने एक्सक्यूज़ निकाल के रख देता है कि नहीं अभी हम इंटर कर रहे हैं, अभी हम कुछ नहीं करेंगे, वो बच्चा सबसे ज़्यादा परेशान होता है। 12th स्टूडेंट्स ध्यान देना मेरी बात का। क्या जिस दिन आपकी परीक्षा होती, जब आपके बोर्ड एग्ज़ाम हो जाते हैं, आप प्रॉपर दिन के 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करते हैं? आप खाना नहीं खाते, आप घूमने नहीं जाते, आप बाजार नहीं जाते, आप दोस्तों के साथ नहीं जाते, आप शादियों में नहीं जाते, आप कहाँ नहीं जाते? आप हर जगह जाते हैं। अगर आपसे हम कह दें कि आप 1.5 घंटा बैठ के ये कर लो आके, यहाँ पे सीख लो आके, तो आप हमें एक्सक्यूज़ देते हो क्या? कि मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम लगा है आगे। सिर्फ बहाने हैं आपके। और आज आप जैसे बहाने हमारे साथ करते हो ना, मतलब मेरे कहने पर आप जैसे बहाने मुझे बताते हो, ऐसे ही बहाने आपको ज़िंदगी आगे चल के आपको बताती है। ऐसे ही बहाने आपको आपकी ज़िंदगी बताती है। कब? जब आप पैसे की रिक्वायरमेंट करते हो तब। इसलिए ध्यान रखना मेरी बात, 12th स्टूडेंट स्पेशल आपके लिए बता रहा हूँ। आप सब ये जो बहाने बनाते हैं ना, ये बहाने बनाना बंद कर दीजिए और अपनी स्किल पर प्रॉपर काम करना शुरू करिए। अगर आपने स्किल पे काम किया तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे। और नौकरियों की बात करें, भूल जाइए नौकरी, भूल जाइए नौकरी। क्यों? क्योंकि आज नौकरी नहीं है। 135-40 करोड़ देश की आबादी है, क्या आबादी के बराबर नौकरियां कर दी जाएंगी? एक समय था पहले का जब कहीं 10 में से 2 बच्चे 10th पास आउट करते थे, 20 में से 5 बच्चे 10th पास आउट करते थे। जॉब मिलनी थी, क्योंकि जब 10 में से 4 बच्चे 10th पास आउट करेंगे तो जॉब तो मिलेगी। आज का समय क्या है? आज बच्चा हाई स्कूल इंटर पढ़ने जाए ना तो उसके नंबर 70% आने ही आने हैं, उसको नाम लिखना भले ना आता हो। सभी के आते हैं 70%, 75%, 80%। समझ रहे मेरी बात को? आज कोई ऐसा नहीं है जो पढ़ा लिखा ना हो। और इस मतलब हम गवर्नमेंट को इन्वेल्ट नहीं करना चाहते, वो हो जाती है पढ़ाई के क्षेत्र में। नियम ये बना दिए। एक समय था, मुझे याद है कि मेरे बड़े भाई लोगों ने जब इंटर हाई स्कूल पास आउट किया था, उस समय अगर उनका वो ना 58%, 57%, 45%, 50% आ जाता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड पास हो जाते थे, कहीं सेकंड थर्ड भी ना, तो बहुत वैल्यू होती थी। लोग उनको बहुत मतलब कांग्रेचुलेशन बोलते थे, मिठाइयाँ खिलाते थे।
आज ना आप फर्स्ट कर जाना, बेस्ट फर्स्ट कर जाना, फिर भी आपको कोई मिठाई खिलाने नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आज आपकी एजुकेशन सिस्टम को ऐसे बना दिया गया है। आज कोई मतलब ही नहीं है आप पढ़ो लिखो ना पढ़ो लिखो, आपके नंबर 70% आने। मैं सुनता ही नहीं आजकल कोई हाई स्कूल इंटर में फेल हुआ, मैं सुनता ही नहीं। समझ रहे मेरी बात को? ये सिस्टम वो बना दिया गया है। इस सिस्टम से आप थोड़ा सा दूर हटिए, दूर नहीं हटिए, इस सिस्टम के साथ साथ आप अल्टरनेट प्लेटफॉर्म लेके चलिए। कैसे? जैसे आप जब कोई कंप्लेंट लॉग कराते हैं तो कंप्लेंट लॉग कराते समय एक पूछा जाता है आपसे, सर आपका फ़ोन नंबर यही कंप्लेंट के लिए? आपने बोला यस सर यही है। देन आपसे बोला जाता है सर आपके पास कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर? मीन्स अगर आपका ये नंबर नहीं लगता है तो हम आपसे उस नंबर पे संपर्क कर लेंगे। ऐसे ही आज अपनी ज़िंदगी के प्लेटफॉर्म को आप लेके चलिए। आपका एक मेन टारगेट कि हमें वहाँ तक जाना है। आपको बेशक जो भी जॉब का आपका इंटरेस्ट है आप उसकी तैयारी करिए, लेकिन आप अपने आप में ये सोच लीजिए कि अगर मैं वहाँ नहीं पहुँचा, लोग कहते हैं कि नेगेटिव सोचना नहीं चाहिए, लोग कहते हैं कि सिर्फ एक टारगेट होगा जो जल्दी अचीव करेंगे आप। मेरा मानना आजकल जानते हैं कि आजकल की करंट चीज़ों को देखते हुए कि नहीं, जो आपका मेन टारगेट है उस पर आप फोकस करिए। 95%, 99% नहीं, 110% आप करिए, लेकिन साथ में एक और रास्ता आप तैयार कर दीजिए जिस पे आप पर डे 10 मिनट काम करते हो, जिस पे आप पर डे 10 मिनट काम करते हो कि अगर हम वहाँ से गिरे तो यहाँ आ जाएंगे। मीन्स आपको अगर पेड़ पे चढ़ना है ना तो लिप्टिस का नहीं, नीम का पेड़ पसंद करो। लिप्टिस का नहीं, नीम का पेड़ पसंद करो। लिप्टिस का पेड़ क्या होता है? आपको बता दिया गया कि आप एकदम अगर टॉप पे चढ़ गए तो आप सक्सेस हो गए, लेकिन ये बात ये आप हमेशा याद रखिए कि अगर आप लिप्टिस के पेड़ पर चढ़ गए, आप 80% 85% चढ़ गए और आपका अगर वहाँ से हाथ छूटा तो आप सदैव नीचे आके गिरेंगे, आप कभी बीच में नहीं लटक सकते। लेकिन अगर आप नीम के पेड़ पर चढ़े हैं और आप ऊपर से गिरे तो ऐसा हो सकता है कि बीच में जो डाल निकली हुई है ना उनको आप पकड़ के लटक सकते हैं। आप उन डालों पर खड़े हो सकते हैं, दोबारा से अपना बैलेंस बना के उन पे बैठ सकते हैं। यही आजकल ज़िंदगी की कहानी है और इस समय की ज़िंदगी की कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आप इसको इस तरीके से अपने आप को चलाइए कि आप अपने लिए अल्टरनेट ऑप्शन सदैव तैयार करते रहिए। अगर आपने आज अल्टरनेट ऑप्शन तैयार नहीं किया तो आप ज़िंदगी में बिल्कुल असफल होंगे। बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जाएगी, लोग अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे। कुछ लोग बाहर निकल के कंपनियों में लेबरी करते हैं, कुछ लोग खुले में लेबरी करते हैं। आप सभी के लिए इतना है स्टूडेंट्स। बाकी यदि आप स्किल से संबंधित शिक्षा के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो कभी भी विजिट कर सकते हैं www.myicindia.com और ईमेल कर सकते हैं support@myicindia.com, या फिर आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं 9453319553, या फिर हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस जितने भी हमारी ब्रांच ऑफिसर्स हैं, लगभग 787 इंस्टीट्यूट्स आज 4 स्टेट्स में काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, जिसमें कि सबसे ज़्यादा संस्थान अपने उत्तर प्रदेश के अंदर ही चलते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके स्किल्स के बारे में आपको गाइडेंस करना हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में ऐसे छात्रों की कमी हो जानी चाहिए जो बेरोजगारी के चलते कहीं लेबरी करें, कहीं नौकरी करने जाएं, 2, 4, 6, 8 हज़ार के लिए कंपनियों में 8-8 घंटे की नौकरी करें, सड़क पे खड़े होकर कोई चीज़ बेचें। ऐसे लोगों की मैं कमी करना चाहता हूं और इसके लिए हम अपने समस्त संस्थान संचालकों का सहयोग चाहता हूं, जो कि मुझे प्रॉपर वे में सहयोग कर रहे हैं, और हमारे समस्त ब्रांच मैनेजर, समस्त बच्चे, आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी प्रॉपर अपनी पढ़ाई करते रहें, अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश में लगे रहें। लेकिन मैंने सिर्फ एक ही बात बताई मुद्दे की कि अल्टरनेट प्लेटफॉर्म को पानी सदैव देते रहें। अगर आप वहाँ से गिरेंगे तो आपके यही काम आएगा। नमस्कार।